ज़्यादा बुरे हाल में मुझे लगी। इस दफ़ा मुझसे भी नहीं रहा गया और वो भी, हम दोनों सब मिल के रोते रहे, वो शीशे के उस तरफ और मैं शीशे के इस तरफ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब। आफिया सिद्दीकी से बहन फौजिया सिद्दीकी की टेक्सास जेल में मुलाकात। फौजिया सिद्दीकी ने बताया, आफिया की हालत काबिल बयान नहीं। मुलाकात ने मजीद दुखी कर दिया। हम दोनों बहनें आधा घंटा रोती रहीं। अमरीकी जेल हुकाम ने चाबी गुम होने का बहाना बनाकर 4 घंटे इंतजार करवाया। मुलाकात के दौरान दोनों में शीशा हायल था। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में महंगाई की शरह 25.5 से 26.5% तक रहने का इम्कान। महंगी गैस का असर हफ्तावार महंगाई पर पड़ चुका, माहाना महंगाई पर नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम हो रही है। बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर किया जा रहा है। FBR की टैक्स वसूलियों में 27.9% इजाफा हुआ। 4 माह में बजट खसारा 17.4% बढ़ा। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। नून लीग से सियासी इंतकाम का निशाना अवाम और मुल्क बने। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान असम्बली से गुफ्तगू। बोले 4 साल से यह दौर न आता तो मुल्क और अवाम बदहाल न होते। सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान के मुफाद में नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन की मुलाकात। MQM और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर गौर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ रवां माह ही सिंध का दौरा करेंगे। नून लीग के क़ायद कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दौरे के मौके पर अहम सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। नवाज शरीफ की MQM और GDA के रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। दौरा सिंध के हवाले से रहनुमाओं का वीडियो लिंक पर मुशावरती इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी सिंध में ज़्यादा मौसर और मजबूत होकर उभरेगी। फेवरेट का तासुर ख़त्म और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, यकीन दहानियों के बाद इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी की किसी और जमात से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों एक पेज पर हैं। कोयटा के जलसे के बाद जरदारी और बिलावल का इख्तलाफ का तासुर ज़ायल हो चुका। सिंध में हल्का बंदी पर कई सियासी जमातों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। GDA ने हल्का बंदी के मामले पर आज अजलास तलब कर लिया। GDA का हल्का बंदी के हवाले से अदालत से रुजू करने का फैसला। MQM का वक्त आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और हल्का बंदी पर खदशात से आगाह करेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। इमरान इस्माइल कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर सिंध एक सियासी जमात को कामयाब करवाने के लिए कोशां हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की हल्का बंदी को मुस्तरद करते हैं। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने वाली PTI पार्टी के अपने पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठ रहे हैं। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करने वाली PTI अपनी जमात में जमहूरियत नहीं चाहती। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, हर सियासी जमात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत मुआवनत करेगी। नवाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात से नाहक बाहर रखा गया। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में बातचीत। बोले, नवाज शरीफ इस बार इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। नाक़दीन पहले कहते थे नून लीग पंजाब की जमात है, अब दीगर सूबों में जाने पर तनकीद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग इंतखाबात की भरपूर तैयारी कर रही है। जनूबी पंजाब से काफ़ी तादाद में कारकुनान ने मीनार पाकिस्तान जलसा में शिरकत की। सिंध और KP में भी नून लीग इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लाहौर के 7 कौमी और 14 सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए।
साद रफ़ी कहते हैं लाहौर डिवीजन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ आज मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उम्मीदवारों का हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा। दानियाल अजीज़ को इलाकाई सियासी इशू को टीवी पर नहीं लाना चाहिए। कोई शिकायत है तो क़यादत से करे। सियासी जमात में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। JUI सियासी ताकत है जो फितने के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हमारे अकाबर ने इख्तलाफात में नरमी का दर्स दिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में खिताब। बोले हर इख्तलाफ को हिकमत के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। लोगों से ताल्लुक़ रंगो नस्ल और फ़िरकावारियत से बारतर होना चाहिए। अगर इक़्तिदार मिले तो हर शहरी को उसका हक उसकी दहलील पर पहुँचाएंगे। हुकूमत हाथ में आने के बाद मुल्की अक़लियतों का भी हम पर हक है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में लिबर्टी और म्यो अस्पताल पुलिस खिदमत मराकज़ का दौरा। शहरियों के लाइसेंस की बनाने के अमल की शिकायत, ताख़ीर की शिकायत, टेस्ट के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से फौरी राब्ते की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं कि टेस्ट कम से कम वक्त में मुकम्मल होना चाहिए। लोगों की सहूलत के लिए खिदमत मराकज़ 24 घंटे काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की म्यो अस्पताल पुलिस खिदमत मरकज़ पर अमले की तादाद बढ़ाने की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैमरा में जालाबारी। पाकिस्तानी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन मुतासिर। खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ ने मौसम से लुत्फ उठाया। खिलाड़ियों ने ग्राउंड गीली होने पर इंडोर नेट्स में ट्रेनिंग की। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान। पर्थ टेस्ट के लिए पैट कमिंस की क़यादत में 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। सीरीज़ का पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ स्टेडियम में होगा। और 130 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रेसर्स इन एक्शन होने के लिए तैयार। फ्रेयर हॉल कराची में झलमक्सी जीप रैली की प्री लॉन्चिंग तकरीब। डेजर्ट चैलेंज जीप रैली 14 से 17 दिसंबर तक मुनक़िद होगी। इवेंट में ख़वातीन समेत 75 से ज़ायद राइडर्स शिरकत करेंगे।